नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं रत्नेश पांडे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं अभिषेक मिश्रा। साल 2024 लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का पत्ता साफ हो गया। लोकसभा चुनाव में शाहाबाद की कुछ सीटों पर कई दिग्गज नेता उतरे थे। भारतीय जनता पार्टी के जिनकी सिटिंग सीट हुआ करती थी, वो सीट लूज कर गई। उसके बाद पार्टी के अंदर बगावत शुरू हुआ और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि अपने ही पार्टी और अपने ही सरकार के खिलाफ वो बार बार पोल खोलते नजर आते हैं। हमने अश्विनी चौबे को भी देखा, जब उनको टिकट नहीं मिला तो बगावती तेवर अपनाते हुए नजर आए थे। इसके अलावा कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनकी चर्चा हो रही है। एक बार फिर बिहार में एक ऐसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो मोदी के काफी चहेते कहे जाते हैं। अचानक से वो अपनी ही सरकार के खिलाफ पोल खोलते नजर आ रहे हैं। कौन है वो व्यक्ति? क्यों वो लगातार अपने सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं? चलिए इस पर विशेष चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी हैं। अभिषेक जी, हमने देखा कि बीजेपी से कोई भी दिग्गज नेता जब वो हार जाते हैं या फिर भाजपा उनको बहुत तवज्जो नहीं देती है, तो अपने सरकार के खिलाफत में आ जाते हैं। एक और ऐसे ही नेता हैं। नहीं, देखिए, अ, शराबबंदी पर सिर्फ आरके सिंह ही नहीं, शराबबंदी की बात हम लोग करने वाले हैं। शराबबंदी को लेकर सिर्फ आरके सिंह ही नहीं सवाल उठाते रहे हैं। बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष या बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी बहुत सवाल उठाए हैं शराबबंदी को लेकर। और यदा कदा जेडीयू के सहयोगी दलों की तरफ से भी बयान आते रहे हैं, जीतन राम मांझी सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आरके सिंह ने तो एक तरह से पोल खोल अभियान चला रखा है। सवाल शराबबंदी का नहीं है, उनके ताजे बयान का हम जिक्र करेंगे, लेकिन उनके एक पुराने बयान का भी जिक्र करेंगे। अपनी सरकार के खिलाफ मुखर हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ भी मुखर हैं। ये तो मामला सरकार का है। शराबबंदी का फैसला सरकार का है, जिस सरकार में उनकी पार्टी शामिल है और एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सरकार में शामिल है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उन्होंने ये सवाल भी उठाया या एक तरह से खुलासा किया या दावा किया, आरोप लगाया कि उनको बीजेपी के लोगों ने ही हराया, उनको हराने के लिए साजिश रची गई। आरके सिंह आरा से सांसद थे, केंद्रीय मंत्री भी थे, और वो कह रहे हैं कि हमको हराने की साजिश रची गई। आरके सिंह यहीं पर नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं कि पवन सिंह को भी बीजेपी के कुछ लोगों ने ही लड़वाया। उपेंद्र कुशवाहा अगर हारे तो पवन सिंह की वजह से हारे। पवन सिंह नहीं मैदान में होते तो शायद परिणाम दूसरा होता। तो आरके सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा, माफ कीजिएगा, पवन सिंह को अगर लाया गया तो उनको पैसे भी दिए गए, उन पर पैसा भी खर्च किया गया और बीजेपी के लोगों ने ही ये काम किया। तो भूचाल ला चुके हैं अपने बयान से। एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा या उनकी पार्टी के लोगों को भी ये शक संदेह रहा है और खुला खेल हुआ है। शक संदेह जैसी कोई बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी जब काराकाट की हार पर जो पहली प्रतिक्रिया दी थी, तो उन्होंने कहा था कि ये पवन सिंह आए थे कि लाए गए थे, ये सबको मालूम है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये इशारा किया था कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ इसमें था। आरके सिंह के खुलासे से गर्माहट और बढ़ गई। तब आग में घी का काम इस कवायद ने भी किया कि पवन सिंह को बीजेपी में शामिल कराने की कोशिश हो रही है। अगर बीजेपी में शामिल होते हैं पवन सिंह तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और नाराज हो जाएगी। खैर, वो दूसरा मामला है। अब शराबबंदी को लेकर सवाल उठाया है आरके सिंह ने। शराबबंदी, रत्नेश, देखिए, ये एक ऐसा मामला है जिस पर अगर सवाल उठे तो शराबबंदी को अपनी उपलब्धि मानती है जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार अपनी उपलब्धि मानते हैं। और शराबबंदी पर कोई सवाल उठाए ये कतई मंजूर नहीं होता जेडीयू को और नीतीश कुमार को। और सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी का कोई कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री अगर सवाल उठाए तो जाहिर तौर पर जेडीयू को ये बड़ी आपत्ति हुई होगी। अंदर खाने बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। शराबबंदी को लेकर आरके सिंह ने कहा, आरा के बड़हरा स्थित भीखम दास, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है, आरा के बड़हरा स्थित भीखम दास के मठिया ग्राउंड में किसान संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। आज के युवा नशा की चपेट में हैं और इसके साथ शराब के धंधा में भी जुट रहे हैं। पुलिस प्रशासन शराब धंधेबाजों को पकड़ने में व्यस्त हो जाती है, अपराधियों पर लगाम ढीला हो जाता है। और आरके सिंह के बयान के बाद
जेडीयू का पलटवार सामने आया, जेडीयू ने तुरंत पलटवार किया। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि शराबबंदी हर हाल में जारी रहेगी। अगर कानून में कुछ कमियां हैं तो उन्हें सुधारा जा सकता है, लेकिन कानून को खत्म करना सही नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू था, लागू है और लागू रहेगा। तो ये तो बात हो गई बयान की। बयान क्या आया? पोल खोल अभियान चला रहे हैं आरके सिंह। पहले उन्होंने बयान दिया भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से पवन सिंह को खड़ा किया, या बीजेपी के कुछ लोगों ने किस तरह से पवन सिंह को खड़ा किया, उनको हराने में अपनी भूमिका अदा की, खेल किया। उसके बाद शराबबंदी को लेकर अब बयान आया है। अब सवाल है कि इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? 2025 का विधानसभा चुनाव है। अब इसमें तो थोड़ा संदेह है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या आरके सिंह का इसका राजनीतिक मायने क्या है? क्या आरके सिंह का बीजेपी से मोह भंग हो गया है? क्या आरके सिंह भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे? क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं कि उनको हराने के लिए बीजेपी के लोगों ने ही हराया, बीजेपी के लोगों ने ही साजिश रची, जो मुझे उनका बयान ठीक से याद है। जी। तो अगर वो खुद ही मानते हैं कि बीजेपी के लोगों ने ही हराया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग हो गया है? और उम्मीद थी कि बीजेपी उनको राज्यसभा भेजेगी अगर चुनाव हार गए हैं तो, क्या या उनको कोई सम्मानजनक पद मिलेगा, बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। तो आरके सिंह से बीजेपी का मोह भंग भी हो गया है क्या? यह भी सवाल है। तो जाहिर तौर पर क्या नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं, नया रास्ता तलाश रहे हैं, नया ठिकाना तलाश रहे हैं, क्योंकि सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। पंगा नीतीश कुमार से भी ले रहे हैं और पंगा बीजेपी से भी ले रहे हैं, अपनी पार्टी से भी ले रहे हैं। तो क्या दूसरे फोल्ड में जाने की तैयारी है? क्या इंडिया गठबंधन में जाने की तैयारी है? क्या आरजेडी में जाने की तैयारी है? क्या कांग्रेस में जाने की तैयारी है? ये सवाल उठेंगे। जाने की तैयारी है कि नहीं है, लेकिन ये सवाल उठेंगे। तो देखिए रत्नेश, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी खेल किया, या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने जो कुछ भी खेल किया, अभी उस खेल का जो धमाका है सुनाई देता रहेगा। अभी उस पर बवाल खत्म नहीं हुआ है। उसका असर 25 के विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी खत्म हो गई है, वो दर्द भूल गए हैं। पवन सिंह अगर बीजेपी में शामिल होते हैं, उपेंद्र कुशवाहा इसको पचा पाएंगे, नहीं पचा पाएंगे, ये तमाम तरीके के सवाल है। आरके सिंह रहेंगे या अलग जाएंगे, रहने वाली कोई गुंजाइश, रहने वाले संकेत मिलते नहीं है, रहने की गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती है। तो जाहिर तौर पर एनडीए के अंदर भी बहुत कुछ होना है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत कुछ होना है, और बीजेपी में नाराज नेताओं का एक बड़ा कुनबा है। जो बड़े नेता हैं नाराज हैं, अश्विनी चौबे हैं, आरके सिंह हैं, ऐसे कई और नेता हैं जो नाराज बताए जाते हैं। तो वो नाराज नेता क्या विस्फोट करेंगे एनडीए के अंदर, खेल बिगाड़ेंगे क्या विधानसभा चुनाव में? अब अश्विनी चौबे की जगह मिथिलेश तिवारी को बक्सर में टिकट मिला, तो चर्चा ये होती है कि इसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा। अश्विनी चौबे ने भी शायद कुछ खेल किया हो, खेल बिगाड़ा हो। राजनीति में तो ये होता ही है। तो 2025 में क्या नाराज नेता, बागी नेता कह लें या नाराज नेता कह लें, वो खेल बिगाड़ेंगे बीजेपी का, एनडीए का? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। एक सवाल ये उठता है कि ये जो शराब है, जो शराबबंदी कानून है, ये जनता दल यूनाइटेड को भी पता है कि भाई ये कानून ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, बीजेपी को भी अच्छे से पता है कि नहीं हो पाया है। सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव से पहले क्या शराब में कुछ छूट दी जा सकती है बिहार की जनता को? नहीं, नीतीश कुमार, एक तो शराबबंदी को लेकर तमाम तरह के बयान आते हैं। एक आम नागरिक के तौर पर, पत्रकार के तौर पर नहीं, एक आम नागरिक के तौर पर मेरी निजी राय है कि शराबबंदी का फैसला नीतीश कुमार के द्वारा लिया गया साहसिक फैसला है, सराहनीय फैसला है। शराबबंदी का फैसला अच्छा फैसला है, व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं, क्योंकि शराबबंदी से पहले और शराबबंदी के बाद में स्थिति बदली है। अब इस पर आप चर्चा कर सकते हैं कि जो बात आरके सिंह कह रहे हैं कि युवा नशे के शिकार हो रहे हैं, जहरीली शराबबंदी को पूर्णतः लागू नहीं किया जा सका है, शराब
की सप्लाई होती है, होम डिलीवरी होती है, इन सब चीजों पर आप बहस कर सकते हैं। लेकिन कम से कम शराबबंदी कानून से डराया जा सकता है, जी, कोई जी। पीकर आपको तंग नहीं कर सकता, बिल्कुल। सड़क पर पीकर लड़खड़ाता हुआ कोई मिलेगा नहीं, अगर कोई मिल जाता है तो अपवाद, कभी मुझे भी कुछ मिल जाता है, लेकिन पीकर कोई बदमाशी, कोई त्योहार में कोई बदमाशी या आप उस तरह से शराब खुलेआम नहीं कर सकते हैं। तो ये अच्छा फैसला है। अब इसमें कमियां हैं और इसीलिए नीतीश कुमार घिरे रहते हैं। जिस फैसले को वो अपनी उपलब्धि बताते हैं, सबसे ज्यादा उसी फैसले की वजह से वो घिरे रहते हैं, चौतरफा घिरे रहते हैं, राजनीतिक विरोधी भी घेरते हैं और सहयोगी भी घेरते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता शराबबंदी के फैसले से नीतीश कुमार पीछे हटेंगे। नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री हैं तो शराबबंदी के फैसले से वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। चलिए देखिए, तो शराबबंदी कानून के खिलाफत में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, पूर्व में सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, आरके सिंह ने जो विस्फोट किया है अपने ही पार्टी, अपने ही सरकार के खिलाफ, वो जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि आरके सिंह का दूसरे गठबंधन में जरूर कुछ ना कुछ बातचीत चल रहा है। हालांकि ये वक्त बताएगा, क्या बीजेपी इतने बड़े दिग्गज नेता को जाने देगी ऐसे ही, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन 4 पीएम पर लगातार खबरें, विश्लेषण जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।